क्या फिर होगा महाविनाश? क्या फिर होगा महाप्रलय? क्या फिर रक्त रंजित होगी धरती? क्या भारत में भी फूटेगा विनाश का बम? दोस्तों, रूस 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात कर चुका है, यूक्रेन को 3 ओर से घेर चुका है। किसी भी वक्त पुतिन हमले का आदेश जारी कर सकते हैं, लेकिन ये 2 देश नहीं लड़ रहे हैं, लड़ने वाली हैं 2 बड़ी महाशक्तियां। तो क्या फिर होगी महाविनाश लीला? क्या फिर सूनी होगी धरती की गोद? जी हां दोस्तों, यूक्रेन और रूस के विवाद को देखते हुए तो यही लग रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच धधकती ज्वालामुखी को अमेरिका ब्रिटेन और भड़का रहे हैं। बस डर है तो इस बात का कि अगर ये ज्वालामुखी फूटा तो दुनिया का क्या होगा, कितनी तबाही होगी, और वो मंजर क्या होगा जब हर तरफ चीख पुकार और लाशों के ढेर होंगे। कितना भयानक होगा वो दृश्य जिसकी कल्पना से मन सिहर उठता है, रूह कांप जाती है। एक तरफ रूस पश्चिमी देशों समेत यूक्रेन को चेतावनी दे रहा है, उन्हें आगाह कर रहा है कि शेर की मांद में हाथ मत डालो, नहीं तो काल के गाल में समा जाओगे। लेकिन वो कहां मानने वाले हैं, क्योंकि अगर रूस अपने को शेर समझ रहा है तो भला ब्रिटेन और अमेरिका कहां कम है। इन दोनों के पास भी अथाह बल है। इस बल का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये विश्व का विनाश करने का मादा रखते हैं। दोस्तों, आखिर ये पूरा विवाद क्या है? क्यों रूस ब्रिटेन, अमेरिका और नाटो को धमकी दे रहा है? इस धमकी से कैसे हालात पैदा हो गए हैं? और क्यों पश्चिमी देशों को यूक्रेन की किलेबंदी अपने हथियारों से करनी पड़ रही है, मैं बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहना होगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंका को देखते हुए अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई पश्चिमी देश सतर्क हैं। रूस की चेतावनी कहीं ना कहीं अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। दोस्तों, यहां हमको ये जानना होगा कि आखिर रूस ने ऐसा क्या कह दिया कि पश्चिमी देश सकते में आ गए। उनकी रातों की नींद गायब हो गई है और दिन में तारे नजर आने लगे हैं। चेहरे पर तो मानो तोते उड़ रहे हैं। रूस की पश्चिमी देशों को चेतावनी, बात नहीं अब रण होगा। दरअसल यूक्रेन सीमा पर जारी तनाव के बीच रूस ने अमेरिका समेत नाटो गठबंधन को सख्त चेतावनी दी है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि हमारा धैर्य अब खत्म हो चुका है। पश्चिमी देश घमंड में है और अपने दायित्व का पालन न करके वो तनाव बढ़ा रहे हैं। यही नहीं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन मुद्दे पर गारंटी नहीं दी तो अन्य विकल्पों पर करेंगे विचार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर पश्चिमी देश नाटो का विस्तार यूक्रेन तक नहीं करने की सुरक्षा गारंटी की उनकी मांग को पूरा नहीं करते हैं तो वो दूसरे विकल्पों पर विचार करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पश्चिमी देश हमारे देश के करीब आक्रामकता को जारी रखेंगे तो मॉस्को उचित सैन्य और प्रौद्योगिकी कदम उठाएगा। यही नहीं, रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख से ज्यादा सैनिक जमा करने के साथ ही स्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइल को बड़े पैमाने पर जमा कर दिया है। कम दूरी तक मार करने वाली ये स्कंदर मिसाइलें यूक्रेन की सीमा के पास देखी गई हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का खुफिया आकलन है कि कम से कम 36 स्कंदर लॉन्चर को सीमा पर तैनात किया है। स्कंदर M मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। एक मिसाइल करीब 700 किलो विस्फोटक अपने साथ ले जा सकती है। इन मिसाइलों के रेंज में यूक्रेन की राजधानी कीव और देश के कई महत्वपूर्ण सैन्य लक्ष्य आते हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की खुफिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रूस की सैन्य तैयारी लगभग पूरी हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी अटकलें हैं कि रूस यूक्रेन के पास अपने रणनीतिक परमाणु हथियार ले जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि करीब 48 लॉन्चर को तैनात किया गया है। इसके साथ ही रूस के परमाणु बॉम्बर्स बेलारूस में गश्त लगा रहा है। रूस की इसी आक्रामक नीति के कारण पश्चिमी देशों को दिन में तारे और रात में युद्ध के सपने आने लगे हैं। दोस्तों, अब आप कुछ समझ गए होंगे कि पश्चिमी देश यूक्रेन को लेकर क्यों चिंतित हैं और उन्हें क्यों लगता है कि रूस यूक्रेन पर हमला कर देगा। लेकिन सवाल अभी भी कायम है कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है या महाविनाश की चिंगारी की आग। आखिर पश्चिमी देश इस चिंगारी को आग बनने से रोकने के लिए किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, ये हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अमेरिका लगातार रूस पर युद्ध भड़काने का आरोप लगा रहा है। अमेरिका की रूस को 2 टूक नहीं चलेगी, पुतिन की दादागिरी। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने कहा है कि रूस ने विद्रोहियों के नियंत्रण वाले पूर्वी यूक्रेन में पहले से ही वहां तोड़फोड़ की कार्रवाई करने के लिए गुर्गों को तैनात किया है और संभावित आक्रमण के लिए बहाना ढूंढ रहा है। अमेरिका ने कहा है कि उसके पास खुफिया जानकारी है कि रूस यूक्रेन पर हमले का बहाना बनाने के लिए पूर्वी यूक्रेन में अपनी सेना पर
फॉल्स फ्लैग अभियान की योजना बना रहा है। अधिकारियों का मानना है कि रूस यूक्रेन को हमलावर के रूप में बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार अभियान चला रहा है। हालांकि रूस ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार किया है। खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी बोल चुके हैं कि यूक्रेन और दूसरे पूर्व सोवियत देशों में नाटो का विस्तार एक लाल रेखा है जिसे पार नहीं करना चाहिए। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी अमेरिका के दावे का मुकम्मल दुष्प्रचार कहकर खारिज कर दिया। उन्होंने दोहराया कि रूस अमेरिका और उसके सहयोगियों से अपने उस बाध्यकारी गारंटी के अनुरोध पर लिखित प्रतिक्रिया की उम्मीद करता है जिसमें नाटो यूक्रेन या किसी अन्य पूर्व सोवियत राष्ट्रों को गले नहीं लगाने और वहां अपनी सेना और हथियार तैनात नहीं करने की बात कही गई है। दोस्तों, रूस की यह अकड़ पश्चिमी देशों को हजम नहीं हो रही है, लिहाजा उन्होंने रूस को आर्थिक प्रतिबंध की भी चेतावनी दी है। रूस पर आर्थिक प्रतिबंध की भी तैयारी, स्विफ्ट भी लगा सकता है अमेरिका। दोस्तों, यूरोपीय संघ ने भी रूस को चेतावनी दी है कि अगर वो पड़ोसी यूक्रेन पर आक्रमण करने का फैसला करता है तो ईयू के पास उसके खिलाफ कई अतिरिक्त प्रतिबंध तैयार हैं। आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने कहा कि मौजूदा प्रतिबंधों को बढ़ाने और विस्तार करने से इतर यूरोपीय संघ रूस के लिए गंभीर परिणामों के साथ अभूतपूर्व उपाय अपना सकता है। वहीं अमेरिका ने भी कहा है कि अगर रूस ने हमला किया तो वो आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा। उसने ये भी चेतावनी दी है कि इस बार के प्रतिबंध पहले के मुकाबले ज्यादा गंभीर और विस्तृत होंगे। प्रतिबंधों से जुड़ी एक आशंका स्विफ्ट नेटवर्क से भी जुड़ी है। दोस्तों, स्विफ्ट एक मैसेजिंग नेटवर्क है। इसका पूरा नाम सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है। बैंक और बाकी वित्तीय संस्थाएं देश के बाहर भुगतान करने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। ये दुनिया भर के बैंकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक भुगतान व्यवस्था की तरह काम करता है। 200 देशों के करीब 11,000 बैंक इस नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। 1973 में इस नेटवर्क को गठित किया गया था। जानकारों का कहना है कि अमेरिका रूस को स्विफ्ट से हटाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसकी ये कोशिश कामयाब होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यूरोपीय संघ अपने व्यापार को प्रभावित होता देख अमेरिका को ऐसा करने से रोक सकते हैं। जानकारों का यह भी कहना है कि अगर रूस को स्विफ्ट से निकाला जाता है तो वो दूसरे तरीके खोजेगा। ऐसे में चीन के क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम को प्रोत्साहन मिल सकता है, जिसे CIPS के नाम से भी जाना जाता है। यह भी स्विफ्ट जैसा ही नेटवर्क है। दोस्तों, एक तरफ जहां अमेरिका रूस को चौतरफा घेरने की तैयारी कर रहा है, वहीं रूस ने भी संकेत दिए हैं कि वो लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला और क्यूबा में सेना तैनात करने से नहीं हिचकेगा। दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि शीत युद्ध के समय सोवियत संघ ने क्यूबा में अपनी परमाणु मिसाइल तैनात कर दी थी। क्यूबा में जिस जगह ये सोवियत मिसाइल तैनात थी वह अमेरिका से सिर्फ 145 किलोमीटर दूर था। इससे तनाव काफी बढ़ गया था। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में आपसे वादा किया था कि हम महाविनाश की आशंका क्यों जाहिर कर रहे हैं, आपको बताएंगे, परत दर परत हर तस्वीर और उसके पहलू से अवगत कराएंगे, तो हम अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। यूक्रेन को ताकतवर बनाने की तैयारी, रूस को जवाब देने के लिए दिए जा रहे थे हथियार। दोस्तों, इस यूक्रेन और रूस के संघर्ष की पटकथा सन 2015 में लिखी गई थी, जब यूक्रेनी सेना ने डोनबास में अलगाववादियों के खिलाफ तुर्की के TB2 मानव रहित लड़ाकू हवाई विमान के साथ हमले किए। जनवरी 2015 में यूक्रेन और रूस समर्थित अलगाववादियों के बीच भयंकर झड़पें हुई थी। बस तभी से यूक्रेन और रूस के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। हालांकि दोनों देशों के बीच विवाद निपटने के लिए पश्चिमी देशों के साथ कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन उसका अभी तक कोई हल नहीं निकला है और आगे निकलने की उम्मीद भी नहीं जताई जा रही। ऐसे हालात में रूस ने अपनी सैनिकों का युद्ध परीक्षण तेज कर दिया है, जिसके बाद ब्रिटेन ने यूक्रेन को हजारों की संख्या में लाइट एंटी टैंक मिसाइलें भेजी हैं। यही नहीं, यूक्रेन को मेन पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी दी जा रही है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय में सशस्त्र बलों के मंत्री जेम्स हैप्पी ने कहा कि यूक्रेन एक गर्वित संप्रभु राष्ट्र है और वहां के लोग अपने देश के हर इंच के लिए लड़ने को तैयार हैं, लिहाजा हमने उन्हें हथियारों की मदद भेजी। ब्रिटेन के अलावा अमेरिका और तुर्की ने भी यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार दिए हैं। रूस ने यूक्रेन को हथियार दिए जाने की कड़ी आलोचना की है। रूसी विदेश मंत्रालय ने बताया था कि ऐसे कदमों से हालात और खराब होंगे। दोस्तों, पश्चिमी देशों और रूस के बीच चल रहे विवाद पर भारत भी बारीकी से नजर बनाए हुए है। जैसा कि हम जानते हैं कि पीएम मोदी विदेश नीति को लेकर काफी एक्टिव रहते हैं, लिहाजा इसमें दो राय नहीं है कि उन्होंने इस मामले को लेकर भी कोई रणनीति जरूर बनाई होगी, जिससे वक्त आने पर उसे धरातल पर उतारा जा सके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर सारी महाशक्तियां एक साथ टकराती हैं और विश्व युद्ध होता है तो इस विनाश का अंत कब और कैसे होगा? क्या भारत भी इस विनाश लीला में शामिल होगा या तटस्थ रहकर अपनी सीमा की रक्षा करेगा? क्या ऐसा संभव है कि पीएम मोदी अपनी दूरदर्शिता से इस महाविनाश को होने से रोक दें और विश्व को बर्बाद होने से बचा लें? आप क्या सोचते हैं? ऐसे हालात में भारत और पीएम मोदी की भूमिका क्या होगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताएं।
जय हिंद।